हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला फॉर क्लास 9। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी रहेंगे। ठीक है, तो देर आर 5 क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द होल कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो इन लास्ट लेक्चर आप सबने अगर लेक्चर को देखा है सही से तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज आई कैन इंट्रोड्यूस ऑल द टर्म्स and the formula of area of triangle in last video. Okay, so now we can start our exercise questions of exercise 12.1. The question number 1 of exercise 12.1 is a traffic signal board indicating school ahead, okay, is an equilateral triangle with side A, and find the area of the signal board using Heron's formula. Okay, and if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो इसमें भी उसने यही बोला है कि अगर आपकी साइड ए है तो फर्स्ट यू कैन इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सिग्नल बोर्ड। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपके पास एक सिग्नल बोर्ड है, लाइक इट इज लाइक दिस। ओके, उस पर लिखा है स्कूल अहेड। ओके, और इसका पेरीमीटर जो है वो क्या है बेटा आपका, राइट। तो अगर इसकी साइड ए है, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इफ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ये हमें पता है। तो देखिए अब आपको उसने क्या बोल दिया कि a इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है ना, मीन सारी साइड्स आपकी इक्वल है एंड दैट इज इक्वल्स टू से a। ठीक है, तो अब आपको उसने क्या कहा है बेटा कि आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, दैट इज 3a डिवाइड बाय 2। b और c की वैल्यू भी आपकी a हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज अंडर रूट 3a बाय 2 इंटू 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, बिकॉज b और c दोनों आपके क्या है, a है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, दिट इज लाइक 3 बाय 2a इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो नीचे से आपका 1/4 बाहर आ गया, दो ए के पेयर्स बन रहे हैं तो आपका ए स्क्वायर बाहर आ गया, और आपके पास क्या रह गया बेटा, अंडर रूट 3 एज इट इज। तो दैट इज द फॉर्मूला इज अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता दिया है फॉर रिवीजन पर्पज। एंड इफ ए इज इक्वल्स टू 60, बिकॉज पेरीमीटर क्या दिया है बेटा आपको 180, है ना। अगर पेरीमीटर 180 है तो मीन्स 3a, the sum of all sides is 180, that means a is equals to 60 centimeter. So you can put the value of a in the formula, then area of signal board आपका क्या हो जाएगा, that is under root 3/4 into 60 square. ओके, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो दिस इज 60 into 60, दिस इज 15, 15 6 90, that is 900 under root 3 centimeter square. Okay, so this is the final answer of question number 1. I hope all you can understand how we can find out the area of triangle or area of equilateral triangle here. Okay, so now come to the second question. So now in second number question, तो देखेंगे बेटा बहुत ही इजी है सेकंड भी। उसने बोला है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The side of a wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Okay, the figure is given here. The advertisement yields an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay?
ठीक है, तो देखिए उसने कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको उसने फिगर में दिया है कि आपका एक फ्लाईओवर है लाइक दिस, ठीक है, तो उसका जो ट्रायंगुलर रीजन है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, इसकी उसने आपको साइड्स दिए, दैट इज 120, दैट इज 22 एंड दैट इज 122। ओके, तो बोथ साइड आपका सेम है। अब उसने क्या कहा है बेटा, इसमें उसने बोला है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है एंड पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 रुपीज पर ईयर लेते हैं, ठीक है, तो उसने बोला 3 मंथ्स में कितना लेंगे फॉर वन वॉल। तो वन वॉल के लिए तो पहले हमारे को एरिया निकालना पड़ेगा बेटा इसका, करेक्ट। तो देखिए एरिया ऑफ वन वॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। आपके पास यहाँ पे देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या है 120, बी की वैल्यू क्या है 22 और सी की वैल्यू क्या है 122। तो आपका एस क्या हो गया बेटा, सम ऑफ दीज थ्री डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 4 6 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 132, तो 132 मीटर और मीटर। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा जी, दिस इज 132 इंटू 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, 132 माइनस 122। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 132 का इसको क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 12 इंटू 11। ओके, यहाँ पे ये कितना बचा आपका बेटा 12, ये यहाँ पे कितना बचा बेटा 110 एंड ये आपका यहाँ पे कितना बचा बेटा ओनली 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक 12 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर इन दोनों में बन रहा है और 10 का पेयर इन दोनों में बन रहा है, तो सब आपके बाहर आ गए अंडर रूट से, तो दैट इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ वन वॉल कितना आ गया बेटा, दिस इज 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द प्राइस ऑफ रेंट 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 5000 पर ईयर। अगर पर ईयर के कितने हैं बेटा 5000 है तो 3 for 3 months, रेंट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज रुपीज 5000 इंटू 3/12। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 4, तो 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो अभी आप कैंसिल मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रुपीज 5000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो रेंट ऑफ वन वॉल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ओके, तो 3 महीने के लिए इतना था आपका 1 मीटर स्क्वायर का, तो आपका वन वॉल कंप्लीट के लिए कितना हो जाएगा, रुपीज 5000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1320, तो इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 0। तो ये देखिए 1 2 3 4 जीरोस तो आपके पहले ही हैं, 5 3 जा 15 एंड 16, तो दिस इज रुपीज 16,50,000, ठीक है। तो 16,50,000 रुपीज इज द रेंट फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है आपको, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ओके, द वॉल्स ऑफ द वन ऑफ इट्स साइड wall has been painted, okay, in some color with a message keep the park clean and green. Okay, if the sides of the wall are 15 11 and 6, find the area painted in the color। तो ये बहुत ईजी है बेटा, आपको साइड्स ऑफ दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो साइड्स ऑफ पार्क क्या है आपकी, साइड्स ऑफ स्लाइड आपकी है A इज इक्वल्स टू 15 मीटर, B इज इक्वल्स टू 11 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, तो अगर आपको ये मिला है तो S क्या हो गया बेटा, दिस इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज S इज इक्वल्स टू 15 प्लस 11 प्लस 6, दिस इज 17 प्लस 15, दिस इज 32 डिवाइड बाय 2, दैट इज 16 मीटर। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ
स्लाइड, ठीक है। तो ये तो आपकी स्लाइड है ना ट्रायंगुलर फॉर्म की। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आ गया बेटा आपका बहुत ही इजीली, दैट इज 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। तो देखिए बेटा, 16 इंटू 1 इंटू 4 इंटू सॉरी दिस इज 5 इंटू 10। तो देखिए 16 का तो बेटा 4 बाहर आ गया, और 10 हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, तो 5 5 एक 5 भी बाहर आ गया, आपका अंदर क्या रह गया, ओनली 2। तो दिस इज 20√2 मीटर स्क्वायर, है ना। कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और करेक्ट है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। तो बिकॉज अलजेब्रा के अंदर आपका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कौन करता है, कैलकुलेशन पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। तो पेरीमीटर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर, एक साइड आपको दी है 18 सेंटीमीटर एंड बी आपको दी है 10 सेंटीमीटर। The same type of question I can solve in the last video. Okay, so that means P is A plus B plus C is equals to 42. That means 18 plus 10 plus C is equals to 42. Then C is equals to 42 minus 28. That is 14. तो C की वैल्यू आ गई आपकी 14। तो S क्या हो गया बेटा, P by 2। तो P by 2 क्या हो गया, जैसे 42 by 2 that is 21। तो एरिया क्या हो गया, दिस अंडर रूट। देखिए इसी तरीके से करना है, जल्दी जल्दी इस स्पीड से अगर आप करेंगे तो कभी भी पेपर में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, साथ ही साथ आपको टाइम मिलेगा रीचेक करने का, ठीक है। तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, लर्न द टेबल्स फर्स्ट, टेबल लर्न रहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। दिस इज 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। तो दैट इज, देखिए 7 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करता जा रहा हूँ साथ साथ। दिस इज 3, this is 11 and this is 7। ओके, तो देखिए 7 का पेयर बन गया, 30 का पेयर बन गया, तो 7 3 21 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही इजी था। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने बोला है आपको साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको दे दिया है, दैट इज 12:17:25। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा क्या दिया है आपको, A/B/C इज गिवन, दैट इज इक्वल्स टू 12:17:25। ओके, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 12x, B इज इक्वल्स टू 17x एंड C इज इक्वल्स टू 25x एंड x इज कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट के मल्टीपल्स होते हैं ये सब, है ना। तो यहाँ पर ये आपका पेरीमीटर आपको दिया गया है बेटा, दैट इज 540। तो मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। तो देखिए 12 प्लस 7 29, 29 प्लस 25 दिस इज 54x इज इक्वल्स टू 540, देन x इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 120, B इज इक्वल्स टू 170 एंड C इज इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, ऑल आर इन सेंटीमीटर बिकॉज अवर पेरीमीटर इट इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके ABC की वैल्यू आ गई है। अब तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो दिस इज अंडर रूट, दैट इज पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 270, करेक्ट। तो 270 सेमी पेरीमीटर, तो दिस इज 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो दिस इज 270, ठीक है, इनटू दिस इज 150 इनटू दिस इज 100 इनटू दिस इज 20। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं बेटा जल्दी जल्दी से। देखिए दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, this is 3 into 5 into 10, this is 10 into 10, this is again 10 into 2। ओके, अब देखिए एक 3 का पेयर है हमारे पास, एक 3 का पेयर है हमारे पास, एक 10 का पेयर है, एक 10 का पेयर है, और देखिए और 5 2 जा 10, तो ये भी 10 है।
करेक्ट। तो कितने पेयर्स मिल गए, एक 3 का, फिर एक 3 का, एक 5 का, ठीक है, सॉरी एक 10 का, फिर एक 10 का, और फिर देखिए ये वाला 10 और ये 5 इंटू 2 10 मिलाकर ये हो गया। तो दिस इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखिए इस तरीके से करेंगे ना बहुत इजी लगता है बेटा, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन को उसी के अंदर ही सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट और कम आउट फ्रॉम अंडर रूट्स। तो अंडर रूट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, किसी को भी। अंडर रूट से बाहर निकलने का तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब उसने बोला है कि आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओके, एंड हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो इक्वल साइड्स है मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, तो वो कितना दिया है आपको, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीन्स सी कितना हो जाएगा, दिस इज पी माइनस ए माइनस बी, दैट इज 30 माइनस 24, दैट इज 6। तो सी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो आपको आप उसने बोला एरिया निकाल दो, तो एरिया निकाल देते हैं भाई, क्या बड़ी बात है इसमें। दिस इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लीजिए एस क्या हो जाएगा 15, हाफ इसका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो ये देखिए अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन साथ साथ चलेंगे बेटा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 9 को अगर लिख सकते हो 3 इंटू 3, है ना। तो देखिए एक 3 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, बस यहाँ पे इन दोनों के पेयर नहीं मिले, तो ये हो गया 3 3 जा 9 बाहर और अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, एंड प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू।